इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। प्रसिद्ध मदरसा दारुल उलूम देवबंद इस समय विवादों के घेरे में है। दरअसल गजवाए हिंद की वो वैध बताकर दारुल उलूम देवबंद अब बुरी तरह से घिर गया है। एनसीपीसीआर यानी नेशनल राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने सहारनपुर के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी एसएसपी और डीएम दोनों को एफआईआर दर्ज करने का नोटिस अब जारी कर दिया है। दारुल उलूम देवबंद ने अपनी वेबसाइट पर एक फतवा जारी किया और इस फतवा में दारुल उलूम देवबंद ने गजवाए हिंद को वैध बताते हुए बाकायदा इसका महिमा मंडन किया है। दरअसल एक इंटरनेट यूजर ने दारुल उलूम देवबंद से गजवाए हिंद को लेकर जानकारी मांगी थी। यह जानना चाहता कि आखिर गजवाए हिंद है क्या और क्या हदीस में इसका कोई जिक्र है। इसके जवाब में दारुल उलूम देवबंद ने कहा कि उनकी धार्मिक किताब में गजवाए हिंद पर पूरा एक चैप्टर है। इस फतवे में बकायदा कहा गया कि पैगंबर मोहम्मद साहब पीस बी अपॉन हिम, पैगंबर मोहम्मद साहब के करीबी रहे हजरत अबू हुरैरा ने गजवाए हिंद को बाकायदा जायज ठहराया है। दरअसल हम आपको बता दें कि दुनिया भर में जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, चाहे वो लश्कर तैयबा हो या जैश मोहम्मद हो या हिजबुल मुजाहिदीन हो या लश्कर जांगवी हो, जब भी भारत में आतंक फैलाने की बात होती है तो वो भारत के खिलाफ गजवाए हिंद की बात करते हैं। गजवाए हिंद का जिक्र जरूर आता है। इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें मानती हैं कि जब पूरा भारत इस्लामिक हो जाए, सोचिए ये सोच क्या है गजवाए हिंद की, जब भारत में इस्लाम पूरी तरह से स्थापित हो जाए और कोई काफिर न रह जाए, अर्थात हिंदुस्तान में जिहाद तभी कामयाब रहेगा जब सब मुसलमान बन जाएंगे। गजवाए हिंद, हिंद का क्या मतलब है? हिंदुस्तान। गजवा का क्या मतलब है? युद्ध। सुनते हैं क्या कहना है डॉक्टर दिनेश चंद्र का, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है सहारनपुर के। एनसीपीसी के एक पत्र आया है जिसमें निर्देश दिया गया है कि दारुल उलूम के द्वारा जो फतवा दिया गया है उसके संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया है और उसके क्रम में एसडीएम देवबंद और सीओ देवबंद की टीम वहाँ मौके पर गई है और जो निर्देश हैं उसको परीक्षण करके कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, दारुल उलूम कोई ऐसी वैसी संस्था नहीं है, बहुत ही सम्मानित संस्था है जब मदरसों की बात आती है और मदरसों के संचालन की बात आती है। मदरसों के संचालन जिसमें लाखों बच्चे पढ़ते हैं, तो आप सोचिए उन बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा होगा। समर्थ श्रीवास्तव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताजा जानकारी के साथ। समर्थ, पहले तो इस फतवे के बारे में बताइए, इस फतवे पर दारुल उलूम का आप क्या कहना है और प्रशासन अब किस तरह की कार्रवाई की बात कर रहा है? क्योंकि प्रियंक कानूनगो वो कह रहे हैं कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इसमें चुप नहीं बैठ सकता, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं वो। गौरव, देखिए, इस्लामिक पढ़ाई का देवबंद में सहारनपुर में सेंटर है दारुल उलूम, और जैसा कि आपने कहा एक सम्मानित संस्था है जो पढ़ाती है मुस्लिम समुदाय के बच्चों को। लेकिन जिस तरह से फतवे में ये कहा गया है जो गजवाए हिंद है उसको जायज ठहराया गया है, ये शायद काफी चौंकाने वाली बात है। गजवाए हिंद कोई आज या कल की कहानी नहीं है। टेररिस्ट आउटफिट जो है वो गजवाए हिंद नाम लेकर ही कहीं ना कहीं भारत पर आक्रमण की तमाम तारीखें तय करती हैं, चीजें तय करती हैं, योजनाएं बनाती हैं। तो वहीं अगर आप इतिहास उठाकर भी देख लें, मोहम्मद गोरी से लेकर महमूद और गजनी, उन सब ने भी गजवाए हिंद का इस्तेमाल किया है जब भारत की ओर उन्होंने आक्रमण किया है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उसको जायज ठहराया गया है उसको लेकर एनसीपीसीआर ने कहीं ना कहीं पत्र लिखा है प्रशासन को और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। निर्देश इसलिए दिए गए हैं क्योंकि दारुल उलूम में बच्चे भी पढ़ते हैं और एनसीपीसीआर को लगता है कि बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ रहा होगा जब ये बताया जा रहा होगा कि गजवाए हिंद जो भारत के खिलाफ आक्रमण को उत्साहित को कहीं ना कहीं प्रेरित करता है, उसको जायज ठहरा दिया जाए। इसी को लेकर प्रशासन अब हरकत में आया है, जो पुलिस अधिकारी हैं वो हरकत में आए हैं। प्रशासन का कहना है कि अब हमको लेटर प्राप्त हुआ है और जल्द से जल्द इसको लेकर कार्रवाई होगी, पूछताछ भी हो सकती है दारुल उलूम से कि आखिर किस बिना पर यह फतवा जारी किया गया और किस बिना पर जो है
इस चीज को, गजवाए हिंद को जायज ठहराया गया। आप तमाम हिस्टोरियंस को पढ़ लें तो गजवाए हिंद का जिक्र जगह जगह भारत की हिस्ट्री में हुआ है, चाहे मेडिवल हिस्ट्री रही हो, चाहे पहले की हिस्ट्री रही हो। तो सल्तनत से लेकर जब मुगल एम्परर था उस वक्त भी इस तरह के टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है। तो आखिर किस बिना पे इसको जायज ठहराया गया है, इसको लेकर चर्चा हो रही है। और यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। मतलब जब महमूद ऑफ गजनी या मोहम्मद गौरी विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करे, वो अगर गजवाए हिंद की बात करे तो चलिए, वो भारत को लूटने आते थे, भारत में ही रहने वाले लोग वो इस तरह की बात करे या इसको जायज ठहराए, यह क्या सही माना जा सकता है 21वीं सदी के भारत में? यह बड़ी चिंता की बात है।